दुर्ग और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में अपने कदम मजबूत करती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इन दिनों दुर्ग जिले में सदस्यता अभियान चलाकर आमजन को आम आदमी पार्टी से जोड़ने की कवायद करते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष संजीव विश्वकर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में लगे हुए हैं, जिसके लिए मंडल एवं बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को पार्टी से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। वहीं जनता का भी सकारात्मक रवैया पार्टी के दिखाई दे रहे हैं और लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में सभी 90 विधानसभाओं पे ग्रामीण स्तरों पे अभी तक काम कर रही है। जल्द ही बूथ स्तर की भी तैयारी हमारी हो जाएगी और कहीं ना कहीं हमको कांग्रेस और भाजपा की अपेक्षा आम आदमी पार्टी का जो एक काम करने का तरीका है, जिसकी वजह से हमको पूरे देश में बहुत ही कम समय में और बहुत अच्छी पहचान मिली है, तो निश्चित ही इसका लाभ हमको छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि 15 साल भाजपा रही, अभी लगभग 4 साल कांग्रेस को हो गए, लेकिन इन्होंने कोई भी जनहित का काम किया नहीं। जितने भी काम इन्होंने किए, एक उदाहरण के तौर पे आप गौठान ले लीजिए। गौठान के प्रोग्राम में पूरी तरह से असफल रही है राज्य की सरकार, और इन्होंने नकल तो काफ़ी करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सफल नहीं रहे हैं। आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हिमाचल के प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी। छत्तीसगढ़ में इन्होंने अभी तक तो कोई ऐसा घोषणा या फिर ऐसा कोई काम तो किया नहीं कि जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे हो गए हों। इन्होंने अभी हाल ही में हिमाचल में जाकर घोषणा की कि हर प्रत्येक महिला को 1500 रुपये हम लोग मासिक उनको पेंशन देंगे या उनको भत्ता देंगे, जो भी देंगे, और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जबकि छत्तीसगढ़ में ही विद्युत उत्पादन होता है, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ के लोगों को बिजली में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। बिजली बिल हाफ करने का इन्होंने वादा ज़रूर किया था, किसी को अभी तक हाफ मिला नहीं है। और आम आदमी पार्टी को अपनी पहचान बनाने में छत्तीसगढ़ में ज़्यादा समय इसलिए नहीं लगेगा कि आम आदमी पार्टी अपने काम को लेकर जनता के बीच में आती है, काम के किए हुए काम की वजह से वोट मांगती है, ना कि किसी की बुराई करके, या ना ही कांग्रेस या भाजपा की तरह एक प्रोपेगेंडा फैलाकर ये वोट मांगती है किसी से।